बहुत बार कहते हैं आपके मेरा समय खराब चल रहा है, समय बड़ा बलवान है। प्रमाण दिखा रहा हूं भीष्म पितामह का आपको। भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपना समय खुद बनाता है, मनुष्य अपना समय खुद चलाता है। समय बलवान नहीं है, आप बलवान हो। ये प्रमाण एक बार आप देखिए, आपको पता लगेगा कैसे मनुष्य समय को बदल सकता है, समय मनुष्य को नहीं बदलता है। प्रमाण एक बार आप देखिए। एक बार दूसरी बात, पुरुषार्थ के विरुद्ध यह कही जाती है कि समय जैसा चाहता है मनुष्य से कराता है और मनुष्य को मजबूर होकर वह करना पड़ता है, इसलिए पुरुषार्थ व्यर्थ है। अब देखिए, महाभारत के युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म से अनेक प्रश्न किए थे और भीष्म पितामह ने उनके उत्तर दिए थे। शांति पर्व में यह प्रश्नोत्तर अंकित है। इसमें से एक प्रश्न इसी प्रकरण से संबंधित था। युधिष्ठिर ने कहा कि समय मनुष्य को बनाता है या मनुष्य के अधिकार में है समय, जिस प्रकार का चाहे अपने लिए समय बना लेने। अब भीष्म क्या कह रहे हैं? भीष्म ने उत्तर दिया कि मनुष्य ही समय को बनाने वाला होता है। शुक्र नीति में भी इसी प्रकार की शिक्षा मिलती है। एक जगह कहीं है कि आचारवान मनुष्य समय का निर्माण किया करता है, फिर दूसरी जगह यह अंकित है कि यदि समय जैसा चाहे मनुष्य को बना दिया करता है तो फिर मनुष्य पर कर्म का उत्तरदायित्व किस प्रकार ठहर सकता है। एक अंग्रेज विद्वान ने भी इसी शिक्षा का समर्थन किया है और उसने कहा है कि समय जो होता है ना, समय घटनाओं का निर्माता नहीं होता है। समय घटनाओं का निर्माता नहीं होता है, किंतु घटनाएं उस समय का निर्माण करती हैं। जैसा जैसा कर्म आप कर रहे हैं वैसा वैसा आपका समय होता चला जाएगा। जैसी जैसी आप मेहनत कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी किस्मत अच्छी होती चली जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ भीष्म पितामह दोबारा कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि मनुष्य ही समय को बनाने वाला होता है। अगर आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो आपका समय खराब ही होता चला जाएगा। समय बड़ा बलवान है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे आपके कर्म हैं वो समय आपके सामने लाके दिखा देगा। परंतु आपने शानदार कर्म किए हैं तो आपका समय भी शानदार आएगा। इस योनि में ना आए तो अगली योनि में आएगा, परंतु ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होएगी ही होएगी। इसलिए कर्म शानदार करिए। कर्म खराब हो गए तो प्रकृति जो है आपके विमुख काम करेगी, ईश्वर आपके विमुख काम करेगा और आपके कर्म इतने दूषित हैं आप दुखी होकर ईश्वर के चरणों में ही जाओगे। इसलिए अच्छा समय करना है तो कर्म शानदार करिए साहब।